क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 एंड 24 आवर्स। दो पाइप हैं, एक 24 में फिल करता है, एक 24 में फिल करता है। बोथ द पाइप्स आर यूज्ड टुगेदर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। बस आप जो है इनको 1/12 प्लस 1/24 करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1/8 मतलब 8 आंसर आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन में, बी पार्ट। तो ये तो आसान था, ये तो कंसेप्ट था इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन है, टू पाइप A and B can fill a tank in 15 and 40 minutes respectively। एक पाइप है आपका, वो 15 मिनट में फिल करता है, दूसरा 40 मिनट में फिल करता है। आप इनका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 120, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद कह रहे हैं both the pipes are open together but after 4 minutes pipe A is turned off। मतलब पहले जो है दोनों पाइप को ओपन किया उसने, तो ए का है 8 और बी का है 3, तो ये हो जाएगा 11, और इन्होंने 4 मिनट काम किया तो ये जाएगा 44। उसके बाद में अगर 44 हो गया तो 120 में से 44 माइनस करो तो यहाँ पे बचेगा आपका 76। अब जो है कह रहा है कि पाइप ए टर्न ऑफ, पाइप ए बंद कर दिया गया है। अगर पाइप ए बंद कर दिया है तो इस काम को बी करेगा, बी की स्पीड 3 है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस 76 जाना है, टाइम निकालना है, स्पीड 3 दी हुई है, इसको लाके इधर डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 76/3। 76/3 हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करो 3 से 76 को, 3 2 6, 3 5 15, तो आ गया 25:1/3। और 25 का आपको एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बी पर वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल पूछ रहा है, केवल ये नहीं पूछ रहा बी ने कितनी देर में किया है। तो 25 मिनट तो यहाँ लगे और 4 मिनट यहाँ लगे, तो टोटल 25 + 4 हो जाएगा आपका 29, मतलब सी पार्ट आ जाएगा। 1/3 जो आवर है इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट बना लो तो ये हो जाएगा 20 मिनट 20 सेकेंड, तो टोटल आंसर आ जाएगा 29 मिनट 20 सेकेंड। तो एक तो ये था क्वेश्चन को करने का तरीका। दूसरा एक तरीका और है, कह रहा है बोथ द पाइप, पाइप ए का दिया है वो भी कर लेते हैं। पाइप ए है वो 15 मिनट में भर रहा है, पाइप बी है 40 मिनट में फिल करता है। अब दोनों करते हैं तो आप जो दोनों को जोड़ दोगे, एलसीएम आ जाएगा 120, फिर ये आ जाएगा 8 + 3 तो आ जाएगा 11/120। तो ये तो हो गया 1 मिनट का। अगर इन्होंने 4 मिनट काम किया है इकट्ठे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन्होंने 11/30 काम कर दिया। अगर इन्होंने 11/30 कर दिया तो अभी भी काम रिमेनिंग कितना है, 1 में से घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 19/30। अब इस 19/30 काम को कौन करेगा, इस ए तो बंद हो गया, बी करेगा, बी की स्पीड क्या है 1/40। तो आप जो है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लगाओगे, काम करना कितना है 19/30, किस स्पीड से करना है 1/40 से, 40 आपका ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 19 × 40/30, 0 से 0 कैंसिल, 19 19 4 जा 76/3। तो देखो वही चीज आ गई, यहाँ पर भी 76/3 आया था, यहाँ पर भी, तो जैसे मर्जी करना है वैसे करो, आंसर सेम आएगा, सी पार्ट। ठीक है, ओके।
ओके चलो अगला करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी। 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 25 एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। दो पाइप हैं, एक 25 मिनट में 30 मिनट में भर देता है। एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इन 3 गैलन पर मिनट। लेकिन देखो यहाँ पे जो 3 गैलन पर मिनट दिया है ये जो है ये नहीं है कि इतनी देर में भर देता, नहीं। ये कह रहा है कि वो जो तीसरा पाइप है वेस्ट का, वो जो है 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। वो ये नहीं दिया, ये इस चीज में, इस डाटा में और डाटा में फर्क है। ये तीसरे पाइप का टाइम नहीं है, ये तीसरे पाइप की स्पीड है, ये चीज अलग है। ऑल द 3 पाइप वर्किंग टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट। तो आप क्या करो, पहला पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप ले लो और उनको जो है वो जो है तीनों 15 मिनट में भर दें। पाइप ए भरेगा 25 में, पाइप बी भरेगा 30। पाइप सी का दिया नहीं है, एक्स मान लो। और दूसरी चीज क्या है, ये खाली कर रहा है तो इसको माइनस में लो। अब जो डिजिट है उन्हें एक तरफ ले आओ और वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ले जाओ और इसे सॉल्व करके आप जो है एक्स की वैल्यू निकाल लो। इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम निकाल। डेढ़ सौ आ जाएगा। फिर 25 को 150 से डिवाइड करो 6 बार भाग जाएगा। 30 को 150 से करो 5 बार जाएगा और 15 को 150 से करो 10 बार जाएगा। 6 5 11, 11 माइनस 10, 11 में से 10 का 1 बचा तो आ जाएगा 1/50 इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 150। मतलब जो तीसरा पाइप है वो उसको कितनी देर में खाली कर देगा, 150 मिनट में। लेकिन उसकी वो कह रहा है कि टैंक की कैपेसिटी बताओ। अगर वो पूरे टैंक को 150 मिनट में खाली कर देता है और वो 3 गैलन पर मिनट खाली करता है तो 3 मिनट में कितना खाली कर देगा, 450 लीटर, 450 गैलन। तो आपका 450 गैलन आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो सी दिया 3 गैलन पर मिनट दिया था, वो दिया था कि 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली करता है। वो सी की स्पीड नहीं थी, सी का जो है एफिशिएंसी नहीं था। तो जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 1/15। ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, सी को x मान लिया इक्वल टू 1/15। सॉल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/150। अब अगर 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली कर रहा है तो 150 मिनट में कितना करेगा, 150 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका आंसर आ गया 450 गैलन। चलो ठीक है, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर में नहीं मिलेगा तो किसी और चैप्टर में मिल जाएगा। A tank is filled in 10 hours by 3 पाइप ABC। 3 पाइप हैं ABC और एक टंकी को 10 घंटे में मिलके तीनों भर देते हैं। कह रहा है पाइप C is twice fast as पाइप B, पाइप B is twice fast as पाइप A और A दिया नहीं। तो A को मानो पहले तो X। जब A को X माना तो यहाँ पे रख दो 2 इंटू एक्स और फिर यहाँ पे ये B की वैल्यू हो गई 2x, B की वैल्यू 2x यहाँ रख दो तो हो जाएगा 4x। तो यहाँ से ABC का आपका रेशियो आ गया x, 2x और 4x। x से x कैंसिल कर दो तो आपका आ जाएगा 1 2 4।
कह रहा है ए अलोन कैन टेक फिल द टैंक, ए कितनी देर में, तो ए को ए की वैल्यू ऊपर रखो, बाकी सबको जोड़ दो नीचे रख के, तो आ जाएगा 1/7। मतलब ए जो है कितनी देर में भर देगा, 7 में। तो कह रहा है कि कितनी देर में टोटल, हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन, तीनों भर रहे थे 10 में, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए जो है कितना टाइम लेगा, 70 आवर। ये अच्छा क्वेश्चन था। ए जो है भरने में उसको 70 आवर लेगा। पहले क्वेश्चन कह रहा था सी इज 2 टाइम्स ऑफ बी, बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए दिया नहीं, तो ए को पहले एक्स माना, ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखी तो हो गया 2x, ऑफ बी की ये हो गई बी की वैल्यू, बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी तो हो गया 2 × 2x = 4x। अब ए बी सी का रेशियो निकाला, ए का x, बी का 2x, सी का 4x, x x कट गया तो बचा 1 2 4, ये रेशियो आ गई। तो एक कितना काम करेगा, ए को ऊपर रखा, बाकी ये नीचे जोड़ दिया, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, मतलब 7 टाइम लेगा। तो टोटल वो ले रहे थे 10 आवर, तो 7 × 10 टोटल हो गया 70 आवर। 70 आवर में 5 पे इसको फिल कर दे। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। One pipe can fill a tank 4 times. One pipe can fill a tank 4 times as fast as another pipe. कह रहा है एक पाइप मान लो ए है, दूसरा बी है। One pipe can fill a tank 4 times as fast as another pipe। मान लो ये एक है तो ये 4 गुना फास्ट भर देता है, एक पाइप दूसरे का 4 गुना फास्ट स्पीड से भरता है, 1:4। If together the two pipe can fill the tank in 36 minutes, the slower pipe alone will take the time। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लो कि ये x की स्पीड से भर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा x/1 और इस पाइप का हो जाएगा x/4, और दोनों मिलके भर रहे हैं 36 मिनट में। तो बस यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। मान लिया कि उसकी स्पीड जो है x है, तो उसका जो है वो जो है पाइप जो है x और 4 की स्पीड से भरेंगे। उसके बाद में x/1 हो गया, ये 4 नीचे आ जाएगा x/4, क्योंकि अगर एक पाइप 1 की स्पीड से भर रहा है तो 1/1 हो जाएगा, दूसरा अगर 4 की स्पीड से भर रहा है तो 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस ओवर स्पीड इक्वल टू टाइम। अब आप जो है डिस्टेंस निकाल लो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। देन द स्लोवर पाइप अलोन विल एबल टू फिल द टैंक, कितनी देर में भर लेंगे, ये निकाल लो, यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। फिर आ जाएगा 5x/4 1/36। इसको सॉल्व करो। यहाँ पे ये रिवर्स में लिख गया, ये जो है चीज नीचे आएगी, ऐसे आना था 1/x + 4/x। जो है स्पीड हमने मारनी है, स्पीड तो हमें दी नहीं है, ये इस तरह से इक्वेशन आएगी, ये उल्टा लिख दिया। एलसीएम आ जाएगा x 1 + 4/136, 5/x = 36, तो x = आ जाएगा 36 × 5 180 में। ए पार्ट है, ये इक्वेशन जो है आपकी रिवर्स लिख दी।
इस तरह से लिखा जाएगा, एक पाइप दूसरे को 4 की स्पीड से बढ़ता है तो 1/x प्लस 4/x इक्वल टू 1/36, और x को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 मिनट। ये लग गया क्वेश्चन समझ में? 11। ओके, चल अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर्स। एक कोई टैंक है, वो पूरा 4 घंटे में भरा जाता है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, कह रहा है आप द आफ्टर कह रहा है आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, जैसे ही आधी टंकी भर जाती है यहाँ पे, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, जैसे आपकी आधी टंकी भर जाती है। अगर देखो पूरी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं तो आधी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 2 आवर में। तो एक बात तो समझ आती है कि आंसर 2 आवर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। 2 आवर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि टंकी अभी आधी भरी जाएगी, तो या तो ए आएगा या सी आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर पाइप, जो पहला पाइप था वो क्या है, उसकी स्पीड क्या है 1/4, इसके जैसे 3 पाइप और लगा दी, 1 2 3। इनका आपने एलसीएम लिया, इन्हें सॉल्व किया तो आ गया 4/4, मतलब 1 आवर। मतलब कि अगर इसके जैसे ही सेम पाइप लगा दिया आपने तो वो जो है 1 घंटे में भर देंगे इस पूरी टंकी को। लेकिन भरनी तो केवल आधी टंकी है। अगर पूरी टंकी को 1 घंटे में भर देंगे तो आधी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 30 मिनट में। तो आपका टोटल आंसर कितना बना? 2 आवर ये वाला और 30 मिनट ये वाला, 2 आवर 30 मिनट, मतलब सी पार्ट आपका आंसर है। अगर ये क्वेश्चन समझ लगा ना, तो फिर आप सेम क्वेश्चन है उसमें जो है ये करो। एक टंकी है, वो 4 घंटे में भर जाती है, और जैसे ही आधी टंकी भर जाती है, वैसे ही इस बार ना 2 ही पाइप ऐड किए। अब मुझे बताओ आंसर कितना है? ओके, बी पार्ट आया है, ये जो है किसी का आंसर। लास्ट में क्रॉस कटिंग भी कर सकते हैं। ओके, बी पार्ट आया, तो बी पार्ट नहीं आएगा इसका आंसर। आई थिंक इसका आंसर डी पार्ट आने वाला है। इसको अब सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा, एलसीएम ले लो 4, तो आ जाएगा 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3/4। मतलब ये जैसे वहां पे वो पाइप उसको 1 घंटे में भर दे रहा था, यहाँ पे 1 घंटे में, वैसे ये पाइप इसको 3/4 आवर में भर देगा। लेकिन हमने पूरी टंकी नहीं भरनी, हमने तो केवल आधी टंकी भरनी है। मतलब पहले इसको रिवर्स करो,
इसका वर्क निकालो 4/3। हमने तो इससे आधी टंकी भरनी, तो हो जाएगा 2/3। ये 2/3 टाइम लेगा, मतलब 2/3 आवर लेगा आधी टंकी भरने में। लेकिन हमें तो इसको मिनट में निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 दूनी 40, मतलब 2 घंटे पहले लग रहा था, अब 40 मिनट और लगेगा, तो ये जो है टोटल 2 आवर 40 मिनट्स लेगा लगने में। क्वेश्चन नंबर 13 समझ लगे? ओके, चलो ठीक। ये दोनों सिमिलर थे। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है, आप बोल सकते हो कि ये थोड़े मेंटली रीजनिंग क्वेश्चन है, तो पीओ के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 14। Tin pipe में ABC can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed and A and B fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C, ये पूछ रहा है। तो जो 3 पाइप हैं A, B, C, वो तीनों इसको 6 आवर में भर देते हैं। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर, ये दोनों एक साथ 2 घंटे काम करते हैं, तो 2 घंटे में इन्होंने काम कितना कर देना है? 1/3। 1/3 अगर काम हो गया तो अभी भी काम रह कितना गया? 1 - 1/3, मतलब 2/3 काम अभी भी करने को रहता है। और पाइप सी क्लोज कर दिया है, अब बचे पाइप ए और बी। ए और बी मिलके इसको 7 घंटे में भर देते हैं। तो अगर ए 2/3 काम को ये 7 घंटे में भर देते हैं, मतलब 1/7, तो इसका मतलब ये कितना टाइम लेंगे? 2/21। कह रहा है कि ये बताओ द नंबर ऑफ टाइम टेकन बाय सी अलोन, सी अलोन कितना लेगा? भाई देखो, ए प्लस बी प्लस सी ले रहा था 1/6, और यहाँ से ए पाइप सी बंद कर दिया गया। ये जो 2/21 है, ये आया है ए प्लस बी का। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से और ये घटा दूं ए प्लस बी, तो देखो सी ही बचेगा बस, तो बस घटा दो इनको। 1/6 - 2/21, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 42। सी पार्ट आपका आंसर जो है इसका आ रहा होगा। ठीक है, आ गया 14 आ गया। चलो ओके, रिपीट कर देते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है तो 6 घंटे में भर देता है, तो हो गया 1/6। इन दोनों ने मिलकर 2 घंटे काम किया, तो 2 3 × 6, तो हो गया 1/3। अगर इन्होंने 1/3 काम कर दिया, तो अभी भी काम बचा कितना? 1 - 1/3 मीन्स 2/3 काम अभी भी आपका करने को बचा है। अब पाइप सी बंद कर दिया गया है। अब ए प्लस बी जो पाइप है, ए और बी दोनों मिलके इस 2/3 को 7 आवर में भर देते हैं, तो 2/3 × 1/7, तो आपका हो जाएगा 2/21। या फिर ऐसे समझ लो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी चलनी है? 2/3। स्पीड कितनी है? 7 × t बराबर 2/3। तो 7 आपका नीचे आ जाएगा,
7 या 21, तो यहाँ से a प्लस बी का आपका टाइम आ गया 2/21। तीनों मिलके कर लेते हैं 1/6 में। a प्लस बी करता है 2/21 में, तो c पूछ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटा दो तो c का आ जाएगा। तो 1/6 में से 2/21 घटा दिया, सॉल्व किया इसको, तो आंसर 14 हमारा। ओके चलो, अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। A large tanker can filled by two pipe A and B in 60 minutes 40 minutes. How many minutes will it take to fill the tanker from empty state? क्या कह रहा है? Half if empty state, if B is used for half the time, B is used for half the time, आधे समय के लिए, and A and B together used for half the time. ये क्वेश्चन कह रहा है। A प्लस बी यूज, अगर जब भर जाएगी तो टंकी हम वैल्यू कितनी ले लेते हैं 1, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बी आपका भर रहा है 40 मिनट में, ए आपका भर रहा है 60 मिनट में, बी भर रहा है 40 मिनट में। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो आपको पता लग जाएगा हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम द एम्प्टी स्टेट, कितनी देर में भर जाएगा। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करो। ओहो, इसको रिवर्स करना है, ऐसे नहीं जोड़ना। अब इसे 16 से काट दो, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, 8 छिक्के 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। डी पार्ट। जो मैंने आपको लिंक भेजी है ग्रुप में, जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, तो फिर से उसी लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो ये अपने आप से क्लास ज्वाइन हो जाएगी। उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक कर लेना।